और दोस्तों आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए प्रेस्टिक सेट को देखने वाले हैं। दोस्तों इस वाले प्रेस्टिक सेट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से हाथ का संबंध दस्ताने के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है पैर का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए हाथ में जो है वो दस्ताना पहना जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों पैर में क्या पहना जाता है तो पैर में मोजे पहने जाते हैं। मोजे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो मोजे भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 3 का संबंध 27 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3 से 27 लाना है। अगर पहले हम लोग देखिएगा 3 के पावर 3 करते हैं तो 3 के पावर 3 जो है वो आपका 27 होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 4 के पावर 3 करेंगे दोस्तों तो 4 के पावर 3 जो है वो आपका 64 बनता है। 64 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका जो है वो 64 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस वाले क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो ये सभी संख्या को देखिए, ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या का क्यू दिया गया है। जैसे कि 8 जो है ये आपका 2 का क्यू बनता है, 27 ये आपका 3 का क्यू बनता है, 64 जो है ये आपका 4 का क्यू बनता है, 125 ये आपका 5 का क्यू दिया गया है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और 343 ये आपका 7 का क्यू है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, 4 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है, यानी कि इसमें जो है वो आपका 6 के पावर 3 भरा जाएगा। 6 के पावर 3 जो है वो आपका 216 होता है और आगे आपका 7 के पावर 3 343 दिया गया है। 216 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। नागरिक शिक्षित और मनुष्य का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा नागरिक शिक्षित और मनुष्य में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप
आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो मनुष्य के अंदर ये आपके शिक्षित और नागरिक दोनों हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग मनुष्य के लिए एक गोला बना लेंगे और मनुष्य के अंदर जो है वो आपके नागरिक और शिक्षित दोनों आ जाएंगे। लेकिन कुछ नागरिक जो है वो आपके शिक्षित होते हैं और कुछ नागरिक आपके शिक्षित नहीं होते हैं। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है ए एक्स का पिता है, बी वाई की माँ है, वाई एक्स और जेड की बहन है। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है? सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न आपको कह रहा है ए एक्स का पिता है। ए कौन है? तो एक्स का पिता है। पिता जो होते हैं एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, यानी कि एक्स से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है बी जो है वो वाई की माँ है। बी कौन है? तो वाई की माँ है। देखिए बी और वाई आपका अलग अलग दिया गया है, तो पहले हम लोग आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। आगे प्रश्न आपको कह रहा है वाई एक्स और जेड की बहन है। वाई कौन है? एक्स और जेड दोनों की बहन है। बहन जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि एक्स के सामने हम लोग किसको रखेंगे? वाई और जेड दोनों को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिएगा, तो बी कौन है? वाई की माँ है। बी कौन है? तो वाई की माँ है, यानी कि बी जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, वाई आपका यहाँ पर है। क्या रिश्ता है? माँ का है, तो आप लोग यहाँ पर माँ भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है? अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए को, तो बी जेड की माँ है। देखिएगा ध्यान से, तो बी और जेड जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए बी जो है वो वाई की माँ है और वाई का बहन कौन है? जेड है, यानी कि बी जो है जेड की माँ है। ये जो है ये आपका सही दिया गया है ऑप्शन बी को देखिएगा, तो एक्स जेड की बहन है। ध्यान से देखिएगा, तो एक्स और जेड जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए एक्स जो है वो वाई की बहन है और वाई जो है वो जेड की बहन है, यानी कि एक्स जो है वो जेड की बहन लगती है। ए भी जो है वो ऑप्शन सही दिया गया है। ऑप्शन सी को देखिएगा, तो वाई ए का बेटा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो y और a आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए y जो है वो a का बेटा नहीं हो सकता है। a जो है ऑप्शन ए आपका गलत बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य यदि सांकेतिक भाषा में EAT को 517, HAT को 917, SAT को 317 लिखा जाता हो तो HATES को कैसे लिखा जाएगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग सबसे पहले देखिएगा, तो देखिए सबसे पहले आपका EAT दिया गया है, इसके आगे HAT है, इसके आगे SAT है और दोस्तों ये सभी में जो जो अक्षर दिया गया है वही अक्षर से जो है आपका HATES बनता है। यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधा उत्तर निकाल सकते हैं किस प्रकार से? तो देखिएगा पहले आपका क्या है? EAT है और EAT का आपका कोड दिया गया है
517। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए तो ई का कोड 5 बनता है, ए का कोड 1 और टी का कोड 7। आगे देखिएगा HAT आपका दिया गया है, HAT का कोड देखिएगा तो आपका क्या है 917। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर देखिए तो H का कोड 9 है, A का कोड A है और T का कोड 7 है। आगे देखिएगा SAT है, SAT का अगर आप लोग कोड देखिएगा तो आपका 317 दिया गया है दोस्तों। यानी कि S का कोड 3 है, A का कोड 1 है और T का कोड 7 है। और आगे आपका क्या दिया गया है, आगे जो है वो आपका HATES का कोड पूछ रहा है। पहले आपका H है तो H का कोड यहाँ पर 9 है, यानी कि यहाँ पर भी आपके 9 हो जाएंगे। उसके बाद A है, A का कोड 1 है, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद T है, T का कोड 7 है तो यहाँ पर भी आपके 7 हो जाएंगे। उसके बाद ई है, ई का कोड 5 है तो यहाँ पर भी आपके 5 हो जाएंगे। उसके बाद एस दिया गया है, एस का कोड देखिए यहाँ पर 3 है, यानी कि यहाँ पर भी आपके 3 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में 91,753 दिया गया है, तो 91,753 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, इस वाले आकृति में टोटल कितने त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले आकृति में कितना त्रिभुज दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज जो है वो आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए बनता है, तीसरा आपका ए बनेगा, चौथा ए दिखाई देता है, पांचवा ए है, छठा ए है, सातवां आपका ए है, आठवां ए बन जाएगा, नौवां आपका ए बनता है और 10वां दोस्तों आपका ए बनेगा। अब 11वें को देखिएगा तो 11वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज जो है वो देखने को मिल जाएगा। 12वें को देखिएगा तो उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 12वें हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों अगर आप लोग 13वें को देखिएगा तो 13वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये त्रिभुज जो है वो आपका 13वां हो जाएगा। 14वें को देखिएगा तो वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका 14वें को देखिएगा। इसमें अभी आपके और त्रिभुज बनते हैं। अगर आप लोग 15वें को देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग तो देखिए 15वां जो है वो आपके यहाँ पर बीच में एक बनता है, ये जो है वो दोस्तों आपके 15वें हो जाएंगे। और 16वें उसी प्रकार से जो है ये आपका 15वां है और 16वां आपका उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आपका बीच में त्रिभुज बनता है, ये आपका 16वां हो जाएगा। 17वें को देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा, 17वां आपका ये सबसे बड़ा वाला बनता है, ये आपका जो है वो आपके 17वें हो जाएंगे। उसी प्रकार से एक बड़ा वाला आपका इधर बनता है, ये जो है ये आपके 18वें त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि इस वाले आकृति में जो है दोस्तों आपके टोटल 18 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई है, जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये दोनों पासे को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
इसका हम लोग कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्न को। देखिए प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, 2 जो है वो तल पर होगा तो शीर्ष पर कौन सा संख्या होगा, यानी कि 2 के विपरीत इस वाले पासे में कौन सा संख्या दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें देखिए 3 जो है वो दोनों में दिया गया है और 6 भी जो है वो आपका दोनों में दिया गया है, केवल आपका बचता है 4 और 2। और दोस्तों जब भी आपके 2 पासे के 2 संख्या समान हो तो तीसरा संख्या जो है एक दूसरा का विपरीत होता है, यानी कि 2 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा या फिर 4 का विपरीत जो है वो आपका 2 बनेगा। लेकिन आप लोगों से 2 का पूछ रहे हैं तो 2 का विपरीत आपका 4 बनता है। 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले ट्रिक को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जब भी 2 पासे के 2 संख्या समान दिया गया हो तो तीसरा संख्या जो है एक दूसरा का विपरीत होता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एक जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो देखिए पहले जो है वो आपका 6 से 13 है, यहाँ पर जो है वो आपका +7 कर दिया गया है। आगे देखिए 13 से 18 है, यहाँ पर आपका +5 है। 18 से आपका 25 है, यहाँ पर फिर से +7 है। 25 से आपका 30 है, +5 है। 30 से आपका 37 है, +7 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि एक बार +7 करता है तो एक बार +5 करता है। यहाँ पर आपका +7 है दोस्तों, तो अगला अंतर जो है वो आपका +5 का बनेगा। 37 + 5 जो है वो आपका 42 होता है। 42 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए यहाँ पर ए से आपका बी है, यहाँ पर जो है वो आपका +1 कर दिया गया है। आगे बी से सी है, यहाँ पर भी आपका +1 है। सी के आगे डी है, यहाँ पर भी आपका +1 है, यानी कि आगे भी हम लोग +1 करेंगे तो डी +1 जो है वो आपका ई होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो आई के आगे देखिए आपका जे है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो आई से आपका जे है, यहाँ पर जो है वो आपका फिर से +1 है। जे के आगे आपका के है, +1 है। के आगे एल है, +1 है, यानी कि आगे हम लोग फिर से +1 करेंगे तो एल +1 आपका एम होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो क्यू के आगे जो है वो आपका देखिए आर है, यहाँ पर भी आपका जो है वो +1 है। आर के आगे एस है, यहाँ पर भी आपका +1 है। एस के आगे आपका टी है, यहाँ पर भी आपका +1 है। तो आगे भी हम लोग जो है वो +1 करेंगे। टी +1 जो है वो आपका यू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका ई एम यू दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो ई एम यू दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों सभी प्रश्न को जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहे निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महाविद्यालय, शिशु वेतन विद्यालय और रोजगार का किस प्रकार से सही क्रम बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्द में सबसे पहले शब्द आपके कौन से आ जाएंगे। देखिए, ये सभी शब्द में सबसे पहला शब्द जो है वो आपका शिशु हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। शिशु के बाद अगर आप लोग देखिएगा तो आपका विद्यालय हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। विद्यालय के बाद अगर आप लोग देखिएगा तो आपका महाविद्यालय हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। महाविद्यालय के बाद जो है वो आपका रोजगार हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और रोजगार के बाद जो है वो आपका वेतन हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों आपका 2, 4, 1, 5, 3 दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में तो आपका 2, 4, 1, 5, 3 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहे रतन 15 मीटर पूरब में चलता है, तब वह अपने बाएं घूमकर 15 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, वह फिर अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। उसके प्रारंभिक बिंदु व वर्तमान स्थिति के बीच सबसे कम दूरी कितनी है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो देखिएगा तो पूरब जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रश्न पहले आपको कह रहे रतन 15 मीटर पूरब में चलता है। पूरब आपका जो है वो ए वाला दिशा, यानी कि रतन जो है पहले ए वाला दिशा में कितना चलता है, तो 15 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तब वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह फिर से 15 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर अपने दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है। जब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में रतन जो है वो 12 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है नीचे की ओर हो जाएगा, यानी कि नीचे की ओर फिर से 15 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह फिर अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में रतन जो है फिर से 10 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है उसके प्रारंभिक बिंदु व वर्तमान स्थिति के बीच सबसे कम दूरी कितनी है, यानी कि रतन यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक चलकर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आपका 15 मीटर दिया गया है। प्लस करेंगे ए वाला जो दूरी है देखिएगा आपका ऊपर 12 मीटर, यानी कि नीचे भी आपका 12 मीटर हो जाएगा। प्लस करेंगे और ए वाला दूरी जो है वो आपका 10 मीटर है। 15 + 12 जो है वो आपका 27 होता है और 27 + 10 जो है वो आपका 37 मीटर बनता है। 37 मीटर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा, 37 मीटर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कार्य यदि P दर्शाता है जोड़ कॉमा, Q दर्शाता है घटाओ कॉमा, R दर्शाता है गुना और S दर्शाता है भाग, तो 10Q 5R 27 S 9P 10 का मान क्या होगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रश्न पहले आपको
कार्य है P दर्शाता है जोड़, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर P दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे, Q के जगह पे घटाव को रखेंगे, R के जगह पे गुना को रखेंगे और S के जगह पे भाग को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 10Q 5 दिया गया है, Q किसको दर्शाता है तो घटाव को, यानी कि यहाँ पर 10 घटाव 5 हो जाएगा। उसके बाद R है, R गुना को दर्शाता है तो गुना 27 हो जाएगा। उसके बाद S है, S भाग को दर्शाता है तो भागा जो है यहाँ पर देखिए गुना 27 भागा जो है वो आपका 9 हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका P है, P जोड़ को दर्शाता है तो यहाँ पर जो है वो आपका जोड़ 10 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 10 घटाओ 5 गुना करेंगे 27 में जब हम लोग 9 से भाग करेंगे तो ये जो है ये आपका 3 हो जाएगा, जोड़ करेंगे 10। आगे देखिएगा 10 प्लस 10 जो है ये आपका 20 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5 गुना 3 आपका 15 होता है, 20 माइनस 15 आपका 5 बनेगा। 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहे हैं निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर से चुने। यहाँ पर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को तो देखिए सबसे ऊपर वाले को बीच में कर दिया गया है, बीच वाले को नीचे और नीचे वाले को सबसे ऊपर। वही से हम लोग करेंगे, ये आपका ऊपर है तो ये जो है ये आपका बीच में चला आएगा, बीच वाला जो है वो आपका नीचे चला आएगा, यानी कि ये आकृति आपका नीचे हो जाएगा और नीचे वाला जो है वो आपका सबसे ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग इस प्रकार के उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, देखिए चित्र उत्तर चित्र बी में दिया गया है और उत्तर चित्र भी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर जो है वो आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से ACEG का संबंध DFHJ के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है QSUW का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए ए से जो है वो आपका डी है, यहाँ पर जो है वो आपका +3 है। आगे देखिए सी से आपका एफ है, यहाँ पर भी आपका +3 है। ई के आगे एच है +3 है और जी के आगे जे है +3 है, यानी कि सभी अक्षर में +3 कर दिया गया है। तो वही से हम लोग आगे करेंगे, जब हम लोग Q+3 करेंगे तो आपका T हो जाएगा। आगे देखिएगा जब हम लोग S+3 करेंगे तो आपका जो है वो भी हो जाएगा। जब हम लोग U+3 करेंगे तो आपका जो है वो X हो जाएगा और जब हम लोग W+3 करेंगे तो आपका जो है वो Z हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका TVXZ दिया गया है तो TVXZ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग 15 प्रश्न में से 15 प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।